हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य के आयाम मीन्स डायमेंशन ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य के आयाम से पहले हम समझ लेते हैं हेल्थ क्या होता है, स्वास्थ्य क्या होता है। तो स्वास्थ्य हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, mental and social well-being and not merely absence of disease. Physical, mental and social well-being। यदि एक व्यक्ति फिजिकली फिट है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है और सोशली को रिलेट करता है, सोशली एक दूसरे को सपोर्ट करता है, तो वह कहते हैं कि यह स्वस्थ है। इसके अलावा स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कोई डिजीज़ नहीं है तो व्यक्ति स्वस्थ है, या उसका शरीर का कोई एक पार्ट नहीं है तो वो स्वस्थ है। अपंग है, जैसे कि एक व्यक्ति है वो स्वस्थ है, फिजिकली स्वस्थ है। फिजिकली स्वस्थ का मतलब कि उसके शरीर के हर एक सेल, हर एक कोशिका स्वस्थ है, बॉडी का हर एक ऑर्गन स्वस्थ है, जैसे कि लीवर, लंग्स, आइज, हार्ट सब स्वस्थ है। अगर सब फिजिकली वर्क कर रहे हैं तो वो कह सकते हैं कि वह फिजिकली फिट है। मेंटली हेल्थ मेंटली में कि जैसे कि वह व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट के साथ, पर्यावरण के साथ अपना रिलेशनशिप मेंटेन रखता है, पर्यावरण के साथ अपने आप को कोरिलेट करके और अपने आप को एक्टिव रख पाता है, तो कहते हैं कि मेंटली स्वस्थ है। सोशली मीन्स सोसाइटी के साथ उसके रिलेशन अच्छे हैं, सोशली समाज के जो नियम हैं उसका नियम कानून का पालन करता है, जैसे कि कोई एंटी सोशल एक्टिविटी नहीं करता है, जैसे कि दारू पीना, सिगरेट पीना, या गाड़ी चलाते समय अगर सिग्नल हो तो सिग्नल पर रुकना अच्छी बात है, नहीं रुकता है मतलब एंटी सोशल एक्टिविटी कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों में अगर ये तीनों चीज़ परफेक्ट हैं, इसके अलावा उसको कोई डिजीज़ नहीं है, तो कह सकते हैं कि वह व्यक्ति हेल्दी है। स्वास्थ्य का मतलब कि एक व्यक्ति फिजिकली, मेंटली, सोशली अच्छा हो और उसे कोई डिजीज़ ना हो और कोई अपंगता ना हो, तो कह सकते हैं कि वह व्यक्ति स्वस्थ है। तो हम पढ़ रहे थे डायमेंशन ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के आयाम। हम पढ़ रहे हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ। डायमेंशन ऑफ हेल्थ में पढ़ेंगे 3 डायमेंशन, तो हमारे डेफिनेशन में ही आ गए। फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सॉरी, थर्ड वन इज फिजिकली, मेंटली, सोशल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, और फिफ्थ वन इज एनवायरमेंटल डायमेंशन। सो 1 बाय 1 ये जितने भी स्वास्थ्य के आयाम हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है फिजिकल डायमेंशन, मतलब फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ मतलब एक व्यक्ति के शरीर के सब जितने भी ऑर्गन हैं सब परफेक्टली वर्क करने चाहिए, जैसे कि आई, नोज, लीवर, हार्ट एंड किडनी। अगर सभी जीआई ट्रैक, अगर सभी ऑर्गन अच्छे से काम कर रहे हैं तो कहते हैं कि फिजिकल डायमेंशन ऑफ द
पर्सन इज़ परफेक्ट मतलब फिजिकल डायमेंशन व्यक्ति का ठीक है। फिर मेंटल डायमेंशन, यदि व्यक्ति अपने पर्यावरण के साथ, अपने समाज के साथ अच्छा रिलेशन रखता है, अच्छे से कोऑर्डिनेट कर लेता है, रहना सहना सीख लेता है, तो कहते हैं कि मेंटल डायमेंशन उसका ठीक है। अब फिजिकल डायमेंशन, ये जितने भी डायमेंशन हैं सब एक दूसरे को रिलेट करते हैं। अगर व्यक्ति फिजिकली फिट है तो मेंटली फिट होगा, अगर मेंटली बीमार है तो फिजिकली भी बीमार होगा। जैसे कि मेंटली बीमार समझ लो व्यक्ति को डिप्रेशन है, बहुत किसी चीज़ का टेंशन है, उसे बहुत डिप्रेशन है तो फिजिकली अनफिट कैसे हो जाएगा? डिप्रेशन में खाना नहीं खाएगा, डिप्रेशन में दारू पी सकता है। तो अगर मेंटली अनहेल्दी है तो फिजिकली अनहेल्दी हो जाएगा। सोशल डायमेंशन, सोशल हेल्थ में देखेंगे कि अगर व्यक्ति, हम सब जानते हैं कि इंसान क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना पसंद है। तो सोशल डायमेंशन में अगर व्यक्ति एक समाज के साथ अच्छा रिलेशन रखता है, समाज के साथ कोऑर्डिनेट करके अच्छे से रहता है, तो उसे कहते हैं कि सोशली एक्टिव है, सोशली परफेक्ट है, सोशली हेल्दी है। अगर सोशली अनहेल्दी होगा, अगर वह कोई एंटी सोशल एक्टिविटी करेगा, एंटी सोशल एक्टिविटी मीन्स समझ लो शराब पीता है, एल्कोहल कंज्यूमिंग पर्सन। अगर एक व्यक्ति शराब पीता है, शराब पिएगा तो उसके सेंसेस एक्टिव हो जाएंगे। सेंसेस एक्टिव हो जाएंगे मतलब मेंटली हाइपर एक्टिव हो जाएगा, गालियाँ देगा, मतलब मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, गालियाँ देगा, एक्टिव हुआ। मेंटल की वजह से फिर फिजिकल लड़ाई झगड़े करेगा, किसी के हाथ पर तोड़ेगा। तो सोशली मीन्स एंटी सोशल एक्टिविटी किया, शराब पिया, उसके वजह से मेंटल प्रोसेस में प्रॉब्लम हुई, उसके बाद उसने फिजिकली खुद को भी हार्म कर सकता है, दूसरे को भी हार्म करेगा। तो सोशल हेल्थ से डायरेक्ट सब चीज़ें अफेक्ट हुई। स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल मतलब कि वह व्यक्ति किसी में आस्था रखना, किसी भगवान को मानना, किसी की पूजा करना। अगर किसी की पूजा करता है, जो संस्कृति है उसे मानता है तो ठीक है, हेल्दी है। और अगर नहीं मानता है, भगवान में भरोसा नहीं करता है, किसी से डरता नहीं है, उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, तो कोई ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटी करेगा। एंटी सोशल एक्टिविटी मीन्स कि जो समाज में ये सही नहीं है, ऐसी एक्टिविटी करेगा। अगर पूजा करता है, मन शांत है, सब ठीक है, एंटी सोशल एक्टिविटी कोई करेगा तो वापस सोसाइटी को अफेक्ट करेगा, अपने मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगा, और उसके बाद फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा। तो स्पिरिचुअल हेल्थ मतलब आस्था रखना, किसी को मानना, किसी एक बड़ी शक्ति को मानना और इसके हिसाब से सही नियमों का पालन करना। स्पिरिचुअल हेल्थ के बाद एनवायरमेंटल हेल्थ। एनवायरमेंटल हेल्थ में अगर व्यक्ति एनवायरमेंट में समझ लो किसी कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी में काम कर रहा है तो उससे सोसाइटी, कंपनी कहाँ आएगी? कंपनी आएगी सोसाइटी में। कंपनी में काम कर रहा है तो अगर कंपनी में वर्कलोड ज़्यादा हुआ, वर्कलोड मतलब काम ज़्यादा हुआ, तो उसके कहाँ इफेक्ट होगा? मेंटल हेल्थ पे। ज़्यादा काम हो रहा है, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है, बैलेंस नहीं कर पा रहा है, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगा तो फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब होगा। अगर उसे टेंशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, काम का बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, शराब पीने लगा, एडिक्टेड हो गया, स्मोकिंग करने लगा, कुछ प्रॉब्लम हुई, तो उसकी वजह से मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी, फिर फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब होगी, सोशल हेल्थ डिस्टर्ब होगी, शराब पीने लगा, सोसाइटी में एक्टिविटी करेगा, स्पिरिचुअल हेल्थ डिस्टर्ब होगी, किसी की बात नहीं मानेगा, किसी में आस्था नहीं रखेगा, भगवान को नहीं मानेगा। उसका मीन्स पूरे इन्वायरमेंटल हेल्थ के वजह से जितने भी डायमेंशन ऑफ हेल्थ हैं सब अफेक्ट हो रहे हैं। तो जो स्वास्थ्य का आयाम है सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या होता है,
और इसके कितने टाइप्स हैं और ये कैसे एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, एक दूसरे को कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको सब स्वास्थ्य के आयाम समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।